शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि 2025 में जून से अगस्त के बीच ये पवित्र यात्रा आयोजित होगी। तीर्थ यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे के माध्यम से कराई जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की औपचारिक घोषणा कर दी है। 5 साल के बाद हिंदुओं के लिए पवित्र ये धार्मिक यात्रा शुरू हो रही है। अपने धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक महत्व के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रसिद्ध है। भगवान शिव के निवास के रूप में हिंदुओं के लिए अहम तो है ही, जैन और बौद्धों के लिए भी ये धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक www.kmy.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। साल 2015 से ही ऑनलाइन आवेदन से लेकर यात्रियों के चयन तक की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत की जा चुकी है। चीन और भारत के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर के जो विस्तृत बातचीत पूर्व में हुई है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान आएगा। भारत सरकार अपनी सीमाओं तक और उसके बाद चीन अपनी सीमाओं तक उस समझौते का पालन करेंगे और सभी कैलाश मानसरोवर यात्री भगवान शिव के दर्शन करके वापस लौटेंगे। भारत ने लगातार इस तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने का मुद्दा चीन के साथ उठाया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में रियो डी जनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इसके बाद दिसंबर 2024 में विशेष प्रतिनिधि बैठक और जनवरी 2025 में विदेश सचिव की बीजिंग में चीनी उप विदेश मंत्री से बैठक के दौरान भी ये मुद्दा उठा। परिणाम स्वरूप यात्रा को 2025 की गर्मियों में पुनः आरंभ करने पर सहमति बनी। चीन जो है इस समय इकोनॉमिकली बड़ी ट्रबल में है, उसकी इकोनॉमी बैठ रही है, खास करके ट्रम्प के टैरिफ के बाद में। चीन की मंशा है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव किए जाएं, लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है रिश्ते नाते तभी इम्प्रूव होंगे जब आप बॉर्डर को रिजोल्यूट करोगे। आपकी बाकी कार्रवाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे हिंदुस्तान को साफ तौर पर नजर आए कि आप चाहते हैं कि रिश्ते नाते इम्प्रूव हों। चीन ने सिर्फ डी एस्केलेशन किया है, सिर्फ बॉर्डर से अपनी पोजीशन की है, लेकिन अभी भी उनके लद्दाख में 50 से 1000 से ज्यादा सैनिक हैं। गौरतलब है कि 2025 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए दोनों देशों ने आपसी संवाद और संपर्क को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। भारत और चाइना के जो संबंध हैं उनमें लगातार सुधार होता जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में रशिया कजान में जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद से भारत और चाइना के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। और अब इसी प्रयासों के तहत ये यात्रा 5 वर्षों के अंतराल के बाद जून में शुरू होने जा रही है। मार्च 2025 को बीजिंग में हुई एक बैठक में अधिकारियों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने और मीडिया के साथ थिंक टैंक संवाद को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जून इसी साल से शुरू होगी, यानी कि जो लोग इस आस में बैठे थे कि वो कैलाश मानसरोवर जाकर अब दर्शन कर सकते हैं, उनकी ये यात्रा अब सफल होने वाली है। साल 2020 में इस यात्रा को आखिरी बार जो है वो किया गया था। उसके बाद 5 साल बाद मानसरोवर की ये यात्रा शुरू होने वाली है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ चालन निजाल, लाइव टाइम्स दिल्ली। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।